श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर। और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी लेने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं साप्ताहिक राशिफल 05 से 11 अक्टूबर 2020। भाग्य स्टार प्रेम और उपाय। एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए आने वाले 7 दिनों का पूरा लेखा जोखा। इस राशिफल में है आपके इस हफ्ते का फलादेश। हमारे इस साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से आप अपने आर्थिक जीवन, करियर, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन और आपके स्वास्थ्य से जुड़ा भविष्यफल जान सकते हैं। यह भविष्यवाणी वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। इस राशिफल में हम आपको न केवल आपका राशिफल बताएंगे, बल्कि इस लेख के माध्यम से हिंदू पंचांग के अनुसार इस सप्ताह में कौन कौन सा दिन खास रहने वाला है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि इस सप्ताह किन ग्रहों का गोचर किस राशि में हो रहा है और किन किन बड़ी हस्तियों का जन्मदिन होगा। इस राशिफल को सबसे खास बनाता है हमारे द्वारा बताया गया राशि अनुसार ज्योतिषीय उपाय, जो आपको आने वाली परेशानियों से निकालने में आपकी मदद करता है। तो फिर देर किस बात की, तो चलिए सुनते हैं 05-11 अक्टूबर 2020 का साप्ताहिक राशिफल और डालते हैं एक नज़र इस सप्ताह की विशेष घटनाओं पर। इस सप्ताह का हिंदू पंचांग एवं ज्योतिषीय तथ्य। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 5 अक्टूबर से हो रही है, जबकि इस सप्ताह का अंत कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि 11 अक्टूबर को होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में यानी कि कृष्ण पक्ष की तृतीया 5 अक्टूबर सोमवार को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी और 9 अक्टूबर को कालाष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इसके अलावा पूरे हफ्ते में कोई और तीज त्योहार नहीं है। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस सप्ताह होने वाले गोचर। वहीं ग्रह गोचर पर दृष्टि डालें तो यह ज्ञात होता है कि पिछले सप्ताह के आखिरी दिन यानी 4 अक्टूबर रविवार को मंगल ग्रह का वक्री गति में मीन राशि में गोचर हुआ, जिसका प्रभाव आपको इस हफ्ते दिखेगा। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात करें तो चंद्र देव इस सप्ताह मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशियों में गोचर करेंगे। इस प्रकार चंद्रमा के गोचर के प्रभाव के साथ साथ सभी 12 राशियों के जातकों को मंगल का गोचर भी प्रभावित करेगा। जन्मदिन विशेष। अपने इस जन्मदिन विशेष में हम आपको उन बॉलीवुड सितारों और भारत के कुछ ऐसे नामचीन लोगों के बारे में बताते हैं जिनका जन्मदिन भी इस सप्ताह में होता है। तो चलिए जानते हैं कि 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के दौरान किस शख्सियत का जन्मदिन होता है। तो इस हफ्ते दूसरे दिन यानी 6 अक्टूबर को हिंदी फिल्मों के अभिनेता और पंजाब के गुरदासपुर से भाजपा के सांसद रह चुके विनोद खन्ना का जन्मदिन है। हिंदी सिनेमा में अपने दमदार अभिनय और आवाज के लिए प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार का जन्मदिन 8 अक्टूबर को है। 10 अक्टूबर को सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा का जन्मदिन है। इसी दिन भारतीय अभिनेत्री और मॉडल रकुल प्रीत सिंह और भारतीय फिल्म निर्देशक एस राजामौली का भी जन्मदिन है। लेखक के नारायण का जन्मदिन भी 10 अक्टूबर को ही है। 11 अक्टूबर को बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का जन्मदिन भी 11 अक्टूबर को है। एस्ट्रो तत्व इन सभी कलाकारों को ढेरों शुभकामनाएं देता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल 5 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव आपके प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन देखने को इस दौरान मिल सकते हैं। आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ेंगे और आपको इसका अच्छा फल भी अवश्य मिलेगा। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सप्ताह के अगले चरण में जब द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा तो घर के लोगों के बीच किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। वाद विवाद की स्थिति को खत्म करने के लिए आपको लोगों से बातचीत करनी चाहिए और विवाद की वजह को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको अनुकूल फल देगी। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर कोई नया व्यवसाय या किसी तरह का नया काम शुरू कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में इस राशि के लोग अपनी योग्यता का लोहा मनवा सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो जाएगा। इस दौरान आपको माता के साथ समय बिताने का मौका तो मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं हो सकती हैं। सुख सुविधाओं पर हद से ज्यादा खर्च करना आपको महंगा पड़ सकता है।
प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आप अपने लवमेट पर खूब प्यार लुटाएंगे, जिससे प्रेम के रिश्ते में मजबूती आएगी। यदि लवमेट आपसे दूर रहता है तो इस दौरान उनसे मिलने के लिए आप उनके पास जा सकते हैं। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए भी समय अच्छा है। वह समस्याएं जो बीते कुछ समय से लगातार आपके रिश्ते को खराब कर रही थीं, वह दूर हो सकती हैं। उपाय: प्रतिदिन सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 4.5 स्टार 5 में से। वृष राशि का साप्ताहिक राशिफल 5 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020। वृषभ राशि के जातकों के द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। द्वादश भाव में चंद्रमा के गोचर से सप्ताह की शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेन देन से जुड़े किसी मामले को लेकर आप संशय की स्थिति में हो सकते हैं। यदि कहीं निवेश किया था तो उसमें भी हानि होने की संभावना है। हालांकि इस राशि के जो जातक विदेशी व्यापार करते हैं या विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए यह गोचर शुभ फलदायी रहेगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके प्रथम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आप ध्यान, योग आदि विषयों पर विचार कर सकते हैं और आपके जीवन में आध्यात्मिकता का भी विकास हो सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्र देव आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। इस दौरान आप आवश्यकता से अधिक बोल सकते हैं, जिसके कारण सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा कम हो सकती है। हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि लोगों के साथ जितना हो सके कम से कम बातें करें और बेवजह की बातें करने से पूरी तरह से बचें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय भाव में हो जाएगा। इस भाव को साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है। चंद्रमा के इस भाव में स्थिति आप में भी साहस और पराक्रम भरेगी। आप कार्य क्षेत्र में अपने कार्य कौशल के दम पर अलग पहचान बना पाएंगे। आपके सहकर्मी आपका साथ देंगे, जिससे बड़े से बड़ा काम भी बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं, उन्हें अपने लवमेट की बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। इस सप्ताह आपके साथी को महसूस हो सकता है कि आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से प्रेम जीवन में दूरियां आ सकती हैं। विवाहित जातकों की बात की जाए तो यह सप्ताह सामान्य रहेगा। फुर्सत के क्षणों में जीवन साथी के साथ गप्पे मारते नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही नया वाहन या नई प्रॉपर्टी जिस राशि के विवाहित जातक खरीद सकते हैं। उपाय: माता संतोषी की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 3 स्टार 5 में से। मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल 5 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस दौरान एकादश भाव में विराजमान चंद्रमा आपके जीवन की कई मुश्किलें दूर कर देगा। यदि किसी बात को लेकर बीते समय से मानसिक परेशानी में थे तो वह मानसिक परेशानी भी इस दौरान दूर हो सकती है। आपको अपनी हर समस्या का सही हल मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में भी अच्छा समय बिता पाएंगे। आपके बड़े भाई बहन हर स्थिति में आपका साथ देंगे। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान धन से जुड़े मामलों को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी तरह का लेन देन करने से पहले सामने वाले की विश्वसनीयता अवश्य जान लें। इस राशि के कारोबारियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। अगर आप अपने व्यवसाय को विस्तार देना चाहते थे और अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे तो इस समय जरूरी फैसला ले सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके प्रथम भाव में गोचर कर जाएंगे। इसे आपके शरीर और स्वास्थ्य का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से मानसिक स्थिति में सुधार आएगा। आप नई चीजें सीखने के प्रति उत्सुक होंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने से वाणी में कठोरता देखने को मिल सकती है। आपके बोलने का अंदाज आपके आसपास के लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए वह आपसे दूर हो सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर विशेष ध्यान दें और कोई भी ऐसी बात ना बोलें जिससे किसी दूसरे को बुरा लगे। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 3.5 स्टार 5 में से। कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल 5 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, इसलिए आप हर क्षेत्र में खुद को बेहतर साबित कर सकते हैं। यदि नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में आपकी रचनात्मकता शिखर पर होगी, जिससे आप काम को अच्छी तरह से निपटाएंगे। यदि अभी तक बेरोजगार हैं तो इस सप्ताह रोजगार मिलने की भी संभावना है। सामाजिक स्तर पर भी आपके मान सम्मान में इस सप्ताह की शुरुआत में वृद्धि हो सकती है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। इस दौरान कर्क राशि के जातकों को विभिन्न क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होगा। साथ ही कुछ नया करने का भी आप प्लान बना सकते हैं।
सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। यह हानि का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति से आपको कुछ मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। आर्थिक मामलों को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पैसे से जुड़ा कोई भी काम करने से पहले घर के लोगों से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा के प्रथम भाव में होने से मानसिक रूप से खुद को फिट पाएंगे, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर इस दौरान सावधान रहें। अत्यधिक भोजन करना और जरूरत से ज्यादा आराम करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं वह अपने लवमेट के साथ किसी एडवेंचरस जगह पर घूमने जा सकते हैं। लवमेट के साथ थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होगी, लेकिन इस नोक झोंक से रिश्ता और भी मजबूत होगा। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो जीवनसाथी के साथ मिलकर आप भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कोई ऐसा प्लान बना सकते हैं जिससे आने वाले समय में आपको लाभ होगा। उपाय: चांदी के बर्तन में जल पान करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 4 स्टार 5 में से। सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल 5 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020। सिंह राशि के जातकों के नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव जब आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे तो आपके गुस्सैल स्वभाव पर कुछ लगाम लगेगी और आप लोगों के साथ शांति से वार्तालाप करते नजर आएंगे। आपके व्यवहार में आए सकारात्मक परिवर्तन से घर और आपके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाएगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। कार्य क्षेत्र में ध्यान से काम करना बेहतर होगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। यह समय आपके लिए फिर से खुशियां और नई संभावनाएं लेकर आएगा। आपके एकादश भाव पर गुरु की सप्तम दृष्टि से बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। साथ ही घर में किसी तरह का मांगलिक कार्य भी हो सकता है। छोटे भाई बहनों का भी इस दौरान आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप जीवन की कई मुश्किलों को पार कर पाने में कामयाब होंगे। सप्ताह के अंत में चंद्र देव आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव को हानि का भाव कहा जाता है, लेकिन इस राशि के जो लोग विदेशों से जुड़ा व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस राशि के बाकी जातकों को अपने स्वास्थ्य का इस दौरान विशेष ख्याल रखना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपके अंदर नकारात्मकता पैदा करते हैं। सिंह राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। आपके पंचम भाव में बृहस्पति के स्थित होने से प्यार को नया आयाम मिलेगा। आप अपने लवमेट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उनके साथ समय बिताने का भी पूरा मौका मिल सकता है। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो इस समय थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। यदि आपके जीवन साथी को उनके कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई परेशानी है तो उसे जानने की कोशिश करें और उसे दूर करने के लिए उनके साथ समय बिताएं। उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 3.5 स्टार 5 में से। कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल 5 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आपको मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे, जिससे घर में भी तनाव का माहौल बन सकता है। मन को संतुलन में लाने के लिए आपको धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। फायदेमंद रहेगा। इस राशि के जो जातक गूढ़ विषयों का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको भाग्य और अपने पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर पाने में सक्षम होंगे। हालांकि मन की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव जब आपके दशम भाव में होंगे तो आप खुद में बेहतर बदलाव ला पाएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस राशि के जो जातक खेल कूद में भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय बेहतरीन रहेगा। आपका कोई दोस्त आपको किसी अच्छे संस्थान में नई जॉब दिला सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर एकादश भाव में होने से धन लाभ होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान बेवजह के खर्चों को करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको कोई परेशानी हो सकती है। कन्या राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ मामलों को लेकर अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके और लवमेट के बीच झगड़े तो होंगे, लेकिन आपका लवमेट किसी भी हालत में आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यदि आप दोनों एक दूसरे को बराबर का दर्जा देते हैं तो किसी भी तरह की परेशानी आप दोनों के बीच नहीं आएगी।
इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो संभल कर रहने की जरूरत है। यदि आपकी संतान है तो उनको लेकर कुछ मानसिक परेशानी आपको हो सकती है। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा। उपाय: किन्नरों का आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 3 स्टार 5 में से। तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल 5 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020। तुला राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए मिली जुली रहेगी। इस दौरान दाम्पत्य जीवन में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि व्यावसायिक मामलों को लेकर आपको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साझेदार के साथ किसी तरह का मनमुटाव था तो वह इस दौरान दूर हो सकता है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक तनाव दे सकती है। आपके अष्टम भाव में राहु भी स्थित है, जिससे आपका मन बार बार भटक सकता है और किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको आत्म केंद्रित होकर काम करने की जरूरत है। सप्ताह के अगले भाग में जब चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे तो समय आपके अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में और अपने निजी कार्य में भी आप अच्छे फल हासिल कर पाएंगे। सप्ताह का अंत आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। इस दौरान आपको अपने किए गए कार्यों का अच्छा फल अवश्य मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वहीं पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य बिठा पाने में आप कामयाब होंगे। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें इस सप्ताह बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। दूसरों की बातों को सुनकर अपने लवमेट के बारे में कोई गलत राय ना बनाएं, इससे आप दोनों के बीच अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। जब तक आपके हाथ में कोई पुख्ता सबूत ना हो तब तक लवमेट पर शक करने से बचें और ना ही इस संबंध में कोई बात करें। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। जीवनसाथी आपकी अनकही बातों को समझ पाने में भी कामयाब होगा। हालांकि सप्ताह का मध्य भाग बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान आप दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत में परिस्थितियां फिर से सामान्य हो जाएंगी। उपाय: शुक्र बीज मंत्र का निरंतर जाप आपको जीवन में उपलब्धि दिलाएगा। भाग्य स्टार 3.5 स्टार 5 में से। वृश्चिक राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपके पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि लवमेट के स्वभाव में गुस्सा और अहम भाव भर सकती है, इसलिए उनके साथ बातचीत के दौरान आपको बहुत सावधान रहना होगा। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। हालांकि उनके साथ समय बिताने का और रोमांस का पूरा मौका इस दौरान मिल सकता है। धनु रेशो का साप्ताहिक राशिफल 5 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020। धनु राशि के जातकों के पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता का इस दौरान विकास होगा। इस राशि के जो जातक प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले हैं उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले जातक भी अपनी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके षष्ठम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह समय वैसे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने विरोधियों पर जीत दर्ज कर पाएंगे और जीवन की कई परेशानियां दूर होंगी, लेकिन आप इस समय छोटी छोटी बातों को लेकर अत्यधिक भावुक हो सकते हैं, जिससे आपके आसपास के लोग परेशान होंगे। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी से कोई उपहार मिल सकता है, साथ ही जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो अपने पार्टनर की बातों और हरकतों पर नजर बनाए रखें, कहीं ऐसा ना हो कि वह आपको धोखा दे रहे हैं और आपको पता ही ना चल रहा हो। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव में हो जाएगा। यह समय आत्म अवलोकन करने का है। इस दौरान यदि आप ध्यान करते हैं और अपनी सच्ची ताकत को पहचानने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही योग ध्यान करने से आपको शारीरिक और मानसिक शक्ति भी मिलेगी। धनु राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। लवमेट के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का पूरा मौका मिलेगा और आप अपनी भावनाओं को खुलकर उनके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपके प्रेम के रिश्ते में और भी निखार आएगा। आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। वहीं इस राशि के जो जातक विवाहित हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। यदि आप अपने जीवन साथी से दूर रहते हैं तो इस दौरान उनसे मिलने का मौका मिल सकता है। साथ ही इस राशि के विवाहित जातक अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए अपने स्वभाव में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। उपाय: बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 3.5 स्टार 5 में से। मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल
5 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। घर के लोगों के साथ आपके विचार नहीं मिलेंगे, जिससे आप घर के लोगों से दूर रहना ज्यादा पसंद करेंगे। माता पिता की बात पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले आपको यह सोचना चाहिए कि वह आपसे कोई भी बात किस मंतव्य से कह रहे हैं। सप्ताह के मध्य में जब चंद्र देव आपके पंचम भाव में होंगे तो पारिवारिक स्थिति सुधरने की संभावना है। आप अपनी गलतियों को समझेंगे और अपने घर के सदस्यों से माफी भी मांग सकते हैं। इसके साथ ही इस राशि के जो जातक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस राशि के जातकों को अपनी संतान पक्ष से भी खुशखबरी मिलने की संभावना है। हालांकि प्रेम से जुड़े मामलों को लेकर यह समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए सोच समझकर अपने लिवमेट से बातें करें। सप्ताह के मध्य में जब चंद्र देव आपके षष्ठम भाव में होंगे तो कार्यक्षेत्र में इस राशि के जातकों को अच्छे फल मिलेंगे। यदि आप लंबे समय से पदोन्नति या आमदनी में वृद्धि की आस लगाए बैठे थे तो आपकी यह आस इस दौरान पूरी हो सकती है। उच्च अधिकारियों का इस राशि के जातकों को इस दौरान पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक स्तर पर भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से व्यावसायिक मामलों को लेकर आपको सफलता मिलेगी। यदि कोई डील अभी तक फंसी हुई थी तो वह भी आपको मिल सकती है, जिससे आपको धन लाभ होने की संभावना है। इसके साथ ही इस राशि के जातक यात्राओं पर भी इस दौरान जा सकते हैं। मकर राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें इस सप्ताह बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। आपके पंचम भाव में राहु की स्थिति आपके मन को बार बार विचलित कर सकती है और आप अपने लवमेट के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर भी झगड़ सकते हैं और उनमें कमियां निकाल सकते हैं। इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और बातचीत के दौरान गलत शब्दों का प्रयोग न करें। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। यदि आप अपने जीवन साथी को समय दे तो दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। उपाय: शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 4 स्टार 5 में से। कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल 5 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जब आपके तृतीय भाव में होंगे तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की पूरी उम्मीद है। आपके साहस और पराक्रम में इस दौरान वृद्धि देखी जा सकती है। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में भी आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे और अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहेंगे। यदि छोटे भाई बहनों के साथ किसी तरह का मनमुटाव था तो वह भी इस दौरान दूर हो सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होंगे, जिसके चलते माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। यदि आप अपनी माता को समय देते हैं और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, उनके खान पान का ख्याल रखते हैं तो आपकी माता के स्वास्थ्य में अच्छे बदलाव अवश्य आएंगे। सुख सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं और आपको यह एहसास नहीं होगा कि कितनी रकम खर्च कर चुके हैं। इसलिए खर्च करने से पहले ही अच्छा बजट बना ले और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खर्च करें। आगे बढ़ते हुए चंद्रमा पंचम भाव में होने से विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। हालांकि कुछ छात्र अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण पढ़ाई से भटक भी सकते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जिनका ध्यान गलत कामों से ज्यादा पढ़ाई पर हो। जिन लोगों की संतान है वह अपनी संतान के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके षष्ठम भाव में होने से कार्यक्षेत्र में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। किसी महिला सहकर्मी के चलते आपको लाभ होने की भी संभावना है। इस दौरान माता के पक्ष के लोगों के साथ मुलाकात भी हो सकती है और उनसे आपको किसी तरह का लाभ भी हो सकता है। आपके दुश्मन भी इस दौरान आपके दोस्त बन सकते हैं। कुंभ राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं को इस सप्ताह महसूस होगा कि उनका लवमेट उनके लिए सब कुछ है। आपका लवमेट आपके मनोभाव के अनुसार ही इस सप्ताह व्यवहार करेगा और आप पर प्रेम लुटाएगा। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। आप जीवन साथी के साथ जुड़कर धन से जुड़े मामलों पर कोई अहम फैसला ले सकते हैं। सप्ताह के अंत में उनके साथ रोमांटिक डिनर पर भी जा सकते हैं। उपाय: हनुमानाष्टक का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 4 स्टार 5 में से। मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल 5 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में द्वितीय भाव में चंद्रमा के गोचर से धन से जुड़े मामलों को लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। बेवजह खर्च करने से बचें और ज्यादा से ज्यादा बचत करने की सोचें।
यदि आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो पहले अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा अवश्य करें। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय अच्छा रहेगा, घर वालों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। सामाजिक स्तर पर बातचीत के दौरान वाणी पर नियंत्रण रखें। सप्ताह के मध्य में जब चंद्र देव आपके तृतीय भाव में होंगे तो आपके अंदर नई चीजें सीखने की इच्छा जागृत होगी और इसके लिए आप नई किताबें या इंटरनेट के जरिए अपने मोबाइल या टीवी पर इस तरह की चीजें देख सकते हैं जो आज तक आपने देखी नहीं है। इस राशि के कुछ जातक अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर किसी एडवेंचरस जगह पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्र देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। यदि अपने घर से दूर रहते हैं तो इस दौरान घर वालों से खूब बातें कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्र देव आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह शिक्षा और संतान का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और आप कठिन से कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। साथ ही इस राशि के कुछ विद्यार्थी अपने सहपाठियों की भी मदद कर सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं होंगी, लेकिन चिंता ऐसी नहीं होंगी जिससे आप परेशान हों। प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में लवमेट के साथ किसी बात को लेकर नोक-झोंक हो सकती है। हालांकि जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा तो आप सप्ताह के अंत तक माफी मांगकर स्थितियों को सुधार सकते हैं। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो समय अच्छा है। जीवनसाथी के साथ अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा। आप अपनी बातों को लेकर स्पष्ट रहेंगे, जिससे आपका जीवनसाथी आपके और करीब आएगा। उपाय: पीपल के वृक्ष की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार 3.5 स्टार 5 में से। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।